हेलो दोस्तों, जय हिंद। डायमंड एकेडमी अतरौली आजमगढ़ के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों आइए आज हमारा जो बायोलॉजी का सुपर फास्ट रिवीजन चल रहा है उस कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। आइए देखते हैं हमारा आज का क्वेश्चन कौन सा रहने वाला है। क्योंकि हमारी कम्पिटिटिव एग्जाम एकदम पूरा लगे हुए हैं, तो इस कम्पिटिटिव एग्जाम को देखते हुए हम आप लोगों को बेहतरीन से बेहतरीन बायोलॉजी का क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं, और भी सुपर फास्ट रिवीजन के तहत। यदि आप लोग बायोलॉजी अच्छे से पढ़े हैं तो आप लोगों को समझ में आएगा। तो फाइनली यदि आप लोग कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों को बायोलॉजी अच्छे से आता होगा। तो आइए उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। हम एक एक करके एक एक बातों को अध्ययन करते हुए और एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखते हुए चलते हैं। पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो वहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? आर्नियोलॉजी हो जाएगा, ऑर्निथोलॉजी हो जाएगा। ऑर्निथोलॉजी को क्या कहा जाता है? पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहा जाता है। अतरंग अंगों का अध्ययन कहते हैं। अतरंग अंगों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंजियोलॉजी कहलाता है। अतरंग अंगों का अध्ययन। नींद न आने के लिए प्रयुक्त डॉक्टरी शब्द, नींद न आने के लिए प्रयुक्त डॉक्टरी शब्द क्या कहेंगे? इंसोमिया। इंसोमिया जो हमारा हो जाएगा, ये हमारा डॉक्टरी शब्द है। इंसोमिया ये हो जाएगा नींद न आने के लिए डॉक्टरी शब्द प्रयोग है। ठीक है। मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं? मधुमक्खी पालन के लिए क्या कहें? एपीकल्चर। मधुमक्खी पालन के लिए एपीकल्चर। और हमारा सेरीकल्चर रेशम कीट पालन के लिए। कल्चर के बारे में एक सटीक वीडियो बताएंगे, और दोस्तों आप लोगों को वो भी फुल एंड फाइनल बताएंगे अच्छे से एकदम पूरा अध्ययन करके। गाय के दूध का रंग हल्का पीला, या दूध का रंग हल्का पीला कभी कभी दे देता है। गाय का रंग के दूध का हल्का पीला या दूध का रंग पीला किसके कारण होता है? कैरोटीन के कारण। कैरोटीन के कारण गाजर का भी रंग होता है हल्का पीला, कैरोटीन के कारण ही होता है। मानव जाति का वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसका अध्ययन होता है। मानव जाति वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसका अध्ययन क्षेत्र है। क्या है? जनजातियों एवं औषधियों से संबंधित पौधे। जनजातियों एवं औषधियों से संबंधित पौधे। किसी समुदाय के स्वास्थ्य का सबसे अधिक संवेदनशील संकेतक कौन सा है? किसी समुदाय के सबसे अधिक संवेदनशील मतलब ज़्यादा दुखद कौन सा संकेत है? शिशु मृत्यु दर। शिशु मृत्यु दर आज के डेट में ज़्यादा बढ़ती जा रही है। विश्व में सबसे लंबा पौधा कौन सा होता है? तो विश्व का सबसे लंबा कौन सा पौधा हो जाए? इकोलिप्स। इकोलिप्स नामक पौधा जो हो जाएगा, इकोलिप्स नामक पौधा जो है संसार का सबसे बड़ा पौधा है। वर्गीकरण की कैरोलस नियस प्रणाली है, तो क्या है? द्विपद है। कैरोलस नियस प्रणाली कौन सी है? तो द्विपद है। पर्यावरणीय प्रदूषण को किसके द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है? पर्यावरण में यदि प्रदूषण हो जाता है तो किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो परमाणु विस्फोट के द्वारा रोककर, या फिर जो ये हमारी आपकी जो ईंधन से जो गाड़ियां चलती हैं, वाहन चलती है, उनको कम करके। कहने का मतलब उनको क्या करें? उनको हम जो है हमारी जो हो जाएगी कौन सी गाड़ियाँ इस समय बर्ताव में चल रही हैं? ज़्यादातर हमारी इलेक्ट्रिक वाहन जो हो जा रही है उससे प्रदूषण नहीं होता है। तो इससे इलेक्ट्रिक वाहनों से प्लस परमाणु विस्फोट को रोककर हम का पर्यावरण में प्रदूषण को रोका जा सकता है, अन्यथा इसके अलावा नहीं रोका जा सकता। वातावरण में सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा को किसके द्वारा कम किया जा सकता है? तो सल्फर का प्रयोग, सल्फर वाले ईंधन का प्रयोग कम करके करें। भाई सल्फर वाला ईंधन जो जितना होता है उसका कम प्रयोग करेंगे तो हमारे वातावरण में जो है क्या सल्फर डाइऑक्साइड का मात्रा को नियंत्रित किया जा सकता है। संकटग्रस्त प्रजातियों को किस रंग की डेटा कुक, यहाँ पे एक शब्द आया है डेटा कुक, किस प्रजातियों को डेटा कुक में दर्शाया जाता है? जैसे अगर कोई प्रजाति है, कोई भी प्रजाति यदि संकट में आ जाए तो उसको डेटा कुक लाल रंग के द्वारा दर्शाया जाता है कि इन प्रजातियों का जो विलुप्त हो रहे हैं, इनका जो है संरक्षण किया जाए, इनका जो है बचाव रख रखाव किया जाए। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत, वन्य जीव, ये बहुत मस्त क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत पूछ रहा है कि अधीन किस जीव का संरक्षण किया जाता है? तो एक छोटा सा, बहुत छोटा सा जीव है स्याही, आप लोग सुने होंगे, जिसका लोग कहते हैं कि अपवाद है घरों में कि जिसका कांटा किसी के घर में खोद दो यानी लगा दो तो आपको उससे झगड़ा हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, ये केवल अफवाह है। इसके ये अपने बॉडी यानी शरीर के रक्षा के लिए उसके रोमे होते हैं, बड़े बड़े होते हैं, उसी को कांटा कहा जाता है। इसकी संरक्षण क्या की है? 1972 अधिनियम के तहत कौन से जीव का? स्याही एक हमारा जीव है जिसकी जो है संरक्षण किया जाता है। जल उपचार में पराबैंगनी किरणों का प्रयोग
किस रूप में किया जा सकता है? जल उपचार में प्रावैग्निक किरणों का उपचार किस रूप में किया जा सकता है? तो रोगाणुनाशक के लिए किया जा सकता है प्रावैग्निक किरणों के प्रयोग में। मुर्गी पालन यूनिट में लागत को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक किसको लागत, जैसे मुर्गी पालन यदि कोई कर रहा है तो सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाला कारक क्या हो जाएगा? उस मुर्गी का दाना जो होता है सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है, क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा लागत आती है मुर्गी के दाने में। जीवों के उनके पर्यावरण में संबंध में अध्ययन को क्या कहा जाता है? जैसे कोई जीव है, उसके पर्यावरण के संबंध में अध्ययन क्या कहलाता है? पारिस्थितिकी विज्ञान कहलाता है। कौन सा विज्ञान? पारिस्थितिकी विज्ञान। तो दोस्तों फाइनली ये हमारा क्या था, बायोलॉजी का सुपर फास्ट रिवीजन चल रहा था। तो आप लोग बताइएगा हमारा ये वीडियो कैसी लगती है। आप लोगों को जो बीच बीच में बेसिक तरीके बताते हैं वो लोग भी आप लोग ध्यान में रखते हुए चलिएगा। 2 से 3 बार यदि आप लोग वीडियो देख लेते हैं, आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप लोगों का क्वेश्चन यहाँ से कहीं भी जाने वाला नहीं है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर मिलते हैं इसी के नेक्स्ट पार्ट में।